धनुषकोडी रहस्य और रोमांच से भरी एक अद्भुत यात्रा। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां। आज हम आपको ले चलेंगे धनुषकोडी, एक ऐसा शहर जो कभी लोगों से भरा हुआ था और आज बिल्कुल खाली पड़ा है। आखिर क्या हुआ था उस रात को जिसने धनुषकोडी को हमेशा के लिए बदल दिया? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, धनुषकोडी एक ऐसी जगह है जहां पुराना इतिहास और रहस्यमयी कहानियां एक साथ मिलते हैं। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर में एक कहानी छुपी हुई है। यहाँ की हवा में एक अलग ही डर है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हर चीज में एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि यहीं पर भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया था? यह सेतु आज भी लोगों के लिए एक अद्भुत चमत्कार है। जी हाँ, रामायण का ये पवित्र स्थान आज भी लोगों की आस्था और अचरज का केंद्र है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन धनुषकोडी सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। यहाँ की हर गली और कोना एक अलग कहानी बयां करता है। यहाँ एक बहुत बड़ी दुखद घटना भी हुई थी जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने यहाँ के लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि 1964 में एक भयानक तूफान आया था जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था? इस तूफान ने यहाँ की हर चीज को तहस नहस कर दिया। उस रात प्रकृति का गुस्सा देखकर हर कोई डर गया था। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए धनुषकोडी के अतीत में झांकने के लिए, उस त्रासदी को समझने के लिए जिसने इसे भूतिया शहर बना दिया। यहाँ की हर एक गली में एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या सच में यहाँ भूत रहते हैं? क्या यहाँ की कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाहें? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि धनुषकोडी के रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। यहाँ की हर एक कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, धनुषकोडी की ये दुखद कहानी सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये जगह कहाँ है। चलिए आज हम आपको धनुषकोडी के बारे में बताते हैं। धनुषकोडी भारत के सबसे दक्षिण वाले राज्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। यह जगह भारत के सबसे आखिरी छोर पर है, जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का नीला पानी मिलता है। एक तरफ विशाल समुद्र, दूसरी तरफ रेत का फैलाव। धनुषकोडी मानो धरती और समुद्र के मिलन का गवाह है। यहाँ खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुनिया के आखिर में आ गए हों। धनुषकोडी का मतलब होता है धनुष का अंत, जो रामायण की कहानी से जुड़ा है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने अपने धनुष से समुद्र पार करने के लिए पुल बनाया था। दोस्तों, धनुषकोडी को भूतिया शहर कहा जाता है और इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। 1964 के उस खतरनाक तूफान ने इस शहर को इतना बर्बाद कर दिया कि आज तक यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। तूफान के बाद से यहां कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जो शहर कभी जिंदगी से भरा हुआ था, वो आज बिल्कुल खाली है। टूटी फूटी इमारतें, सुनसान सड़कें, टूटी हुई खिड़कियां, सब कुछ उस भयानक रात की कहानी बताते हैं। कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब सी खामोशी और डरावना माहौल होता है। यहां के लोग बताते हैं कि उन्होंने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं। इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि धनुषकोडी का वीरान माहौल, यहां की खामोशी और टूटी हुई इमारतें सब मिलकर एक डर और रहस्य का माहौल बनाते हैं। चैप्टर 4, 1964 चक्रवात, धनुषकोडी की काली रात। दोस्तों, 22 दिसंबर 1964 की वह रात धनुषकोडी के लिए सबसे बुरी रात थी। यह रात हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक बहुत बड़े तूफान ने इस खूबसूरत शहर को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। इस तूफान ने शहर की हर चीज को तहस नहस कर दिया। इस तूफान में हवा इतनी तेज थी कि उसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे थी और समुद्र के लहरें 23 फीट तक ऊंची उठी। यह दृश्य बेहद डरावना था। पूरा शहर हिल रहा था, मकान गिरने लगे, पेड़ उखड़ गए और हर तरफ तबाही का मंजर था। और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन प्रकृति के गुस्से के आगे किसी की नहीं चली। इस विनाशकारी तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। जो लोग घरों से बाहर निकले वे समुद्र में डूब गए और जो घरों में ही रहे वे मलबे में दब गए। यह एक भयानक त्रासदी थी। किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते
धनुषकोडी पूरी तरह से तबाह हो गया। यह शहर अब एक खंडहर बन चुका था। जो शहर कभी जिंदगी से भरा हुआ था, वो अब मौत का घर बन चुका था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हैं। चैप्टर 5, ट्रेन दुर्घटना। त्रासदी में डूबी एक और दास्तान। दोस्तों, जैसे 1964 के तूफान ने धनुषकोडी को तबाह कर दिया, वैसे ही एक और दुखद घटना घटी जिसने इस त्रासदी को और भी बड़ा बना दिया। तूफान की रात पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन की ओर जा रही थी। ट्रेन में बैठे लोग उस खतरे से बिल्कुल अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। अचानक तेज हवाओं और बारिश के कारण ट्रेन की पटरियां पानी में डूबने लगीं। ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान की भयानक लहरों ने ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई। इस हादसे में करीब 115 लोग मारे गए थे। यह घटना धनुषकोडी की त्रासदी का एक और दर्दनाक पहलू है जो आज भी लोगों को रुला देती है। चैप्टर 6, लैंड्स एंड, जहां खत्म होता है भारत। दोस्तों, धनुषकोडी को लैंड्स एंड भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे आखिरी छोर है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुनिया के आखिरी कोने में आ गए हों, जहां से आगे सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। यहां खड़े होकर आप देख सकते हैं कि कैसे समुद्र दोनों तरफ से आकर मिलता है और यहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ शांत नीला पानी, दूसरी तरफ ऊंची ऊंची लहरें, मानो प्रकृति यहां अपना अलग ही रूप दिखा रही हो। लैंड्स एंड होने के कारण धनुषकोडी हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पुराने समय में व्यापारी यहां से समुद्र के रास्ते दूसरे देशों को जाते थे। हालांकि 1964 के तूफान के बाद से धनुषकोडी का यह खूबसूरत लैंड्स एंड वीरान पड़ा है, लेकिन फिर भी यहां की खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। चैप्टर 7, एडम्स ब्रिज, राम सेतु। धनुषकोडी से जुड़ा एक पौराणिक रहस्य। दोस्तों, धनुषकोडी से थोड़ी ही दूरी पर है राम सेतु या एडम्स ब्रिज, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। यह पुल सदियों से रहस्यों और मान्यताओं से भरा हुआ है। हिंदू धर्म की किताब रामायण के अनुसार इस पुल को भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण से छुड़ाने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि इस पुल को वानर सेना ने पत्थरों से बनाया था। आज भी जब आप धनुषकोडी से समुद्र की ओर देखते हैं तो आपको पानी में पत्थरों की एक लाइन दिखाई देती है जो बताती है कि राम सेतु सच में था। अगर हम विज्ञान की बात करें तो राम सेतु एक अद्भुत चीज है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पुल प्राकृतिक रूप से बना है, जबकि कुछ का कहना है कि इसे इंसानों ने बनाया है। चाहे जो भी हो, राम सेतु का रहस्य आज भी बना हुआ है और यह धनुषकोडी के आकर्षण को और भी बढ़ाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 8, धनुषकोडी, एक पवित्र तीर्थ स्थल। दोस्तों, धनुषकोडी सिर्फ एक रहस्यमयी शहर नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। हिंदू धर्म में इस जगह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के मंदिर और रामायण की कहानियां इस जगह को और भी पवित्र बनाती हैं। यहाँ आने वाले लोग इन मंदिरों में जाते हैं और भगवान राम का आशीर्वाद लेते हैं। चैप्टर 9, धनुषकोडी के खंडहर, अतीत की यादें आज भी जिंदा। दोस्तों, 1964 के तूफान के बाद धनुषकोडी के खंडहर आज भी यहाँ की कहानी बताते हैं। ये खंडहर हमें उस भयानक रात की याद दिलाते हैं जब प्रकृति का कहर इस शहर पर टूटा था। यहाँ के पुराने चर्च, रेलवे स्टेशन और दूसरी इमारतें आज भी उस त्रासदी को याद दिलाती हैं। चैप्टर 10, अरिचल मुनई, जहां मिलते हैं दो सागर। दोस्तों, धनुषकोडी की सबसे खास जगह है अरिचल मुनई, जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। यह जगह बहुत ही खूबसूरत और शांत है। यहां खड़े होकर आप देख सकते हैं कि कैसे दो समुद्र आपस में मिलते हैं और एक अद्भुत नजारा बनाते हैं। धनुषकोडी, यादों का शहर, रहस्यों का घर। तो दोस्तों, यह था धनुषकोडी का रहस्यमयी सफर। एक ऐसा शहर जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था, आज वीरान पड़ा है, खंडहरों में बदल गया है। लेकिन धनुषकोडी सिर्फ एक रहस्यमयी शहर नहीं है,
यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, धर्म और प्रकृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानियों को मिस ना करें। धन्यवाद।